सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज कनिश कपूर HK बीस्ट, कुछ भी कह लो यार, लास्ट वीडियो में भी कहा था। तो आज मैं जा रहा हूँ, 2-3 काम है। आज हमने ऊपर से छुट्टी की है तो 2-3 काम है हमें, और सरफेस जाना पड़ेगा काम करने के लिए, और आपको बता देंगे, अपडेट देंगे रास्ते में क्या काम है। तो कुछ रेंट रूंट पे करना है और साथ में ग्रॉसरी वगैरह लानी है। तो अगर मैं वहाँ पे जा ही रहा हूँ तो ग्रॉसरीज वहाँ से लेता हूँ, हेलेंसविल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ का भी कोल्स दिखा दूँगा आपको कैसा है। और ये वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूँगा अपने। एक वो कौन सा टॉपिक था, भूल गया। हाँ, तो टॉपिक नंबर 1, 2 टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक नंबर 1 स्कॉलरशिप्स कितने % पे क्या जो भी होगा, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होल द प्रोसेस, कितना प्रोसेस है वीज़ा तक। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको समझाऊंगा कैसे लगाने, कितने साल पुराने चाहिए, कितने फंड्स चाहिए वगैरह, सारे बता दूंगा चीज़ें। और क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे लाइक भैया ITR कैसे लगानी है, बैकलॉग्स। मेरे को बैकलॉग्स का मतलब नहीं पता था, बुद्धू। तो बैकलॉग्स का मतलब नहीं पता था, तो लाइक फेल होता, तो लाइक वीज़ा चांसेस पूछ रहे थे, ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं लोग। तो आई मेक अ वीडियो उसके ऊपर ही होगी। तो जल्दी से जाते हैं, फुट से घर आते हैं उड़ के ओके। तो घर आते हैं, तो घर आके आपको भाई स्कॉलरशिप्स का बताएंगे, कैसे अप्लाई करनी है, कितने % की मिलती है। और चलो भाई बाहर फिर चलें। और इतने तैयार शायद इसलिए हैं कि भाई कपड़े धोने डाले हैं, बैग से नए कपड़े निकाले हैं। और आपको मिलते हैं थोड़ा देर ट्राम स्टेशन के पास, रास्ते में मिलते हैं। लॉक तो किया ही नहीं। बहुत देर के बाद मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ इतनी धूप में, और बहुत देर बाद धूप निकली है, क्योंकि लास्ट वीक तो भाई पूरी बादल ही रहे, बारिश ही रही है। तो शूट करने का बाहर इतना सही मौसम था ही नहीं जो हम शूट कर पाए। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, और मैं स्वेटर वगैरह इसलिए डाल आया हूँ क्योंकि भाई शाम हो जाएगी, आते आते तो ठंड हो जाएगी। तो अभी थोड़ी बहुत ही झेल लो, इतनी भी मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर ठीक है, धूप है। व्यू क्या दिखाऊँ पार्क रोड का, फिर से वही सेम चीज़ें बार बार दिखाने का फन नहीं है। तो मैं फिर से जा रहा हूँ सरफेस। आपको जैसे बताया मैंने, मेरे को हार्बर टाउन 3 जने ऐसे मिले थे, सब्सक्राइबर थे अपने, और भाई इतनी खुशी मिलती ना सब्सक्राइबरों से मिलके, कसम से पूछो मत। तब बस हम जा रहे हैं ट्राम स्टेशन, आपको ट्राम स्टेशन में मिलते हैं। तो अपनी ट्राम आनी है 2 मिनट में, तो बस वेट कर रहे हैं। तो भैया आगे अपनी ट्राम आ चुकी है। शोर काफ़ी आता है जब भी आता है, और अब हम जा रहे हैं। Guys, we are finally here at Surfers Paradise, और अभी हम वो शॉप पे जा रहे हैं जिसका रेंट देना। लाइक मेरा जो मैंने बाइसिकल ली थी वो एक्चुअली रेंट पे थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉज फुली आउट ऑफ स्टॉक। तो बस उसका रेंट पे करना, और बस फिर हम जा रहे हैं उधर अपना कोल्स पे, थोड़ा बीच साइड दिखाते हैं। भाई आज तो रश ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे सबसे क्वाइट डे माना जाता है इन सब के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, बहुत कम बंदे आते हैं। और ट्यूसडे इज़ लाइक द मोस्ट क्वाइटेस्ट डे फॉर ऊबर एज वेल, क्योंकि कोई बंदा कुछ मंगाता नहीं है उस दिन। और आप सीन चेक कर लो, और आपको आगे अपडेट देते रहेंगे जो होगा। ये है पूरा कैवल वर्ल्ड जिम, जहाँ मैंने जिम दिया था, बट कोई फ़ायदा नहीं, कहते हैं ऑलरेडी हायर कर चुके हैं। तो मैं जिम वगैरह में ट्राई कर सकता था बहुत ज़्यादा। और ये नाइट क्लब है यहाँ पे, ये नाइट क्लब है। यहाँ पे और भी हैं, बेडरूम, कॉकटेल्स, बहुत नाइट क्लब हैं बहुत। और यहाँ पे नाइट क्लब थे, और हाँ ये लेयर्स, वो भी नाइट क्लब है। तो मतलब यहाँ पे बहुत नाइट क्लब हैं। बीच स्ट्रीट है सारी, ये भी लाफ और चैटा। अच्छा भाई मतलब यहाँ पे सब कुछ है, वो देखो। और सिन सिटी इज़ ऑल्सो नाइट क्लब। ये लगते घर हैं पर है नाइट क्लब। ये भैया पुलिस स्टेशन है यहाँ का, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हल्ला वगैरह डालने वाले बहुत लोग होते हैं। और इट्स लाइक, तो बस अब चलते हैं इसकी शॉप पे, और आपको शॉप पे जाकर दिखाते हैं। गाइस ये थी शॉप, लाइक जहाँ से मैंने बाइसाइकिल ली थी। सो लाइक ठीक है भाई, सस्ता है, चीप है, मेरे को रेंट पे मिल गई, क्योंकि अभी स्टिल द बाइक्स आर नॉट अवेलेबल। और ये क्या इन्होंने गांधी लगाया हुआ, लाइक गांधी, अगर आप देखना चाहो गांधी लगता पूरा। ये देखो ये गांधी भैया। आई डोंट नो, लाइट बहुत ज़्यादा है, यू आर एबल टू सी और नॉट। फेयर ब्लू स्मॉल मेयर ऑफ गोल्ड कोस्ट, ओके। ये भैया मेयर थे, यहाँ के मेयर थे, हमें नहीं पता क्या कब के मेयर थे। 19s का कुछ लिखा, 90s का लिखा हुआ, 90s के मेयर थे। गांधी जैसा लग रहा है, क्योंकि गांधी ये चश्मा। और ये अपनी सी पंची। एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा बीच देखने, क्या करें भाई, थोड़ा चिल मार लेंगे बीच पे, और बस बीच पे चलते हैं, बीच पे जाके आपको दिखाते हैं। भैया आज तो अकाल पड़ गया, बीच पे खाली पड़ा है।
कोई रश नहीं है आज तो, खाली लिटिल नो वन। तो आज लहरें भी शांत लग रहा है, शांत बीच तो बहुत शांत आज, ना हवा है तेज़ ना कुछ। थोड़ा घूम लेते हैं, अगर समझ में आएगी ठीक है तो चलते कोल्स साथ में, ठीक है। यहाँ पे पास में कोल्स हैं और कोल्स चलते हैं, कोल्स से सामान लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर। फिर घर जाके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि कल भैया बहुत काम है और शांत माहौल। वो हेलीकॉप्टर अगर नज़र आ रहा है, हाथ शेक हो रहे हैं, तो जब जूम हो जाता है तो शेकीनेस ज़्यादा आता है। गाल बाय गोप्रो सुन। अब भैया ये ऐसे टिप किसी बनाई होती है, यहाँ पे बटन दबाओ पानी निकलता है। तो गाइस ये टाइम लैप्स शूट कर लिया हमने, अभी किया जस्ट थोड़ी देर पहले, और अब हम जा रहे हैं 2 मिनट रियल क्विक टू कोल्स नाउ। कोल्स जा रहे हैं फटाफट। वो टाइम लैप्स शूट कर रहे टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि टाइम लैप्स में बादल अच्छे आ रहे थे, सी वेव्स अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा टाइम लैप्स बना दे, तो मैंने वहाँ पे आधा घंटा लगा दिया। तो बस सीधा जा रहे हैं कोल्स पे और वहाँ से सीधा जाएंगे घर। फिर घर जाके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सारे चीज़ें बता दूंगा मैं। और तब तक मिलते हैं कोल्स में, सीधा कोल्स में चलते हैं अभी। तो गाइस ये मॉल का नाम है इन्फिनिटी, और इतने चाइनीज़ में तो लिखा होता है यहाँ पे हर जगह। बस चलो सैनिटाइज कर ले हाथ और फिर चलते हैं कोल्स के अंदर। वाह क्या सैनिटाइज किया। मैं एक बार ही आया हूँ यहाँ पे और काफ़ी शोर भी है, एंड इट्स लाइक ये है पूरा यार। अब कोल्स ढूंढते हैं, कोल्स का वो उधर लिखा हुआ कोल्स, ये पता नहीं क्या है, वाटर ब्लैक होल्स। ये कभी इस बार लॉन्चिंग में सिक्के डालने पड़ेंगे भाई, सिक्के हमारे पास होते नहीं। विद ट्रैवल कैशलेस, ट्रैवल कैशलेस। और लिटरली अब हम पता नहीं कहाँ आ चुके हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा, बट स्टिल मैं एक बार ही आया हूँ यहाँ पे। और ये मतलब मॉल टाइप एरिया ही है, कुछ फूड भी ईटरीज फूड जो भी है। भाई मैंने पता नहीं क्या कुछ पढ़ा है यहाँ पे बाहर। हम बस कोल्स जा रहे हैं, कोल्स से लिटरली वापस आ रहे हैं बस। यहाँ पे आके लग रहा है भाई मॉल आए हैं कुछ, क्योंकि इट्स लाइक अच्छा बनाया हुआ। और हम आ चुके हैं कोल्स, मेडिकल सेंटर सब कुछ है यहाँ पे। बस भाई चलो अंदर, चलो सामान लेते हैं। भैया सामान ले लिया है और अब जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन घर। मेरे को पता ही नहीं कि रात हो गई है, और बस अब ट्रॉली साइड पे निकल छोड़ जाते हैं। बाहर ले गया तो आया हूँ मैं, ट्रॉली यहीं की साइड पे छोड़ दो, बस चलते हैं ना भाई। मेरे को पता नहीं था, बातों में ब्लॉग के चक्कर में यहाँ पे ले आया हूँ। बस अब चलते हैं, ट्रॉली को रखो यहाँ पे और सामान ले लो भाई। ले लिया ना, ले लिया। और खर्चा हो गया फिर से, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लेनी पड़ती हैं भाई, क्या कहते हैं, खाना पीना तो है ही है। और ट्रैम फिर से मिस हो गई, और अब थोड़ी नाइट लाइफ देख लो आप यहाँ की फिर से चल रही है, शायद आपको आवाज़ कम आए। और ये है प्रॉपर नाइट लाइफ। आज की वन की छत खोल अच्छा भाई। ये होती है जो 18 साल का बंदा उसकी एंट्री फी है। और ये है सारी सीन यहाँ के गाड़ियों वगैरह के साथ। तो तक आप थोड़ा स्पीड बम्प्स। तो गाइस आ चुके हैं पाकुड़ी स्टेशन, और बस इतना सारा सामान लेके घर जा रहे हैं भाई। थक गया आज तो पूरा दिन, पता नहीं थक क्यों गया मैं इतना ज़्यादा। मैं सीधा घर जा रहा हूँ, तो आपको घर जाके सीधा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और जल्द ही थोड़ा काम करेंगे और ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे अपने, और उसको ग्रो करेंगे अच्छी तरह। मतलब अब घुसे हैं भाई तो पीछे हटना है ना इन चीज़ों से, आगे अंधेरा बहुत है और फ़ोटो सही नहीं आएगी। तो आपको मिलते सीधा घर में। तो गाइस आ चुके हैं घर, और बस खुल गया
हाँ तो अभी अंधेरा होगा, अभी पहुँचे भाई ना लग। तो भाई बस अभी आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस तो हम आ गए हैं खा खू के, फिर से हेलो कर देते हैं चलो। तो फिर से खाना खा कट। तो भाई आ गए हैं खाना वगैरह खा के। तो जैसे मैंने बात करनी थी स्कॉलरशिप्स के बारे में और आपको डॉक्यूमेंट्स बताने थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्या स्कॉलरशिप्स। रिसेंटली मेरे को 2 से 3 या 4 या 5 लोगों ने मैसेज करके पूछा भी है और यूट्यूब पे भी बड़े कमेंट्स आए हैं कि भैया स्कॉलरशिप बारे बता दो। तो स्कॉलरशिप बारे ग्रिफिथ के बारे बताऊंगा मैं। ज़्यादातर हेल्थ के बारे ही बता पाऊंगा, जितनी हेल्थ सेक्टर में ग्रिफिथ के लगाते हैं स्कॉलरशिप्स, तो मैं वही बता पाऊंगा शायद से। अगर मेरे को कोई और दिखती है इंटरनेट पे तो मैं ज़रूर अपडेट देता हूँ उस चीज़ की। तो सबसे पहले आती है कि स्कॉलरशिप जब आप इंडिया से आ रहे हो तो स्कॉलरशिप तब मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ भाई यस मिलती है, और स्कॉलरशिप्स आपको मतलब अपने ग्रेड्स के हिसाब से मिलेगी, लाइक आपकी जितनी परसेंटेज है। और ग्रिफिथ अलाउंस देती है, लाइक इसकी स्कॉलरशिप शुरू होती है 75% से, लाइक 10% भी अगर मिलेगी तो 75 to 82-83% तक होती है कोई लिमिट, वहाँ तक तो 10% है। 85 to 92 अगर है तो 25% कुछ ऐसी है, और उससे आगे जाओ तो 50 रहती है, पर 50 अप्लाई करनी पड़ेगी। वो एक अलग फैक्टर है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 25 तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको ग्रिफिथ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप लिख सकते हो ग्रिफिथ स्कॉलरशिप, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कुछ ऐसा करके लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक आएगा इंटरनेट पे, ये लिंक होगा, ये ऐसे नाम से कुछ लिखा होगा, 600+ कुछ लिखा होगा, तो वो आप चेक कर लें, ठीक है। उसके ऊपर साथ में आपको मैं 2 मिनट स्कॉलरशिप बताई। हेलो यूनिवर्सिटी की साइट भैया, ये देखो ये है यूनिवर्सिटी की साइट। ये यूनिवर्सिटी की साइट पे सब कुछ लगा होता है, सब कुछ, जितनी भी स्कॉलरशिप्स होंगी सब लगी होंगी। लाइक ऐसे देखो ना, ये स्टार्टर स्कॉलरशिप 20% ऑफ ट्यूशन फीस। अब मेडिकल में जाओगे तो 20,000 की भी है, ठीक है। नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ट्राइमेस्टर 1 and 2 2021, 2020 और 2022 दोनों में है। एप्लीकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये ऐसे ही अपने आप लग जाती हैं। जिसको जो कोई सिलेक्ट होएगा उसको मैसेज अपने आप आ जाएंगे, बस सीधी बात, और क्या है, ठीक है। मेरी स्कॉलरशिप भैया लगी थी 10%, मेरे थे 81%। अबे साले पूछा मैंने कुछ। और 82 या 83 तक तो लिमिट होती है 10% की, तो मेरे 81% थे, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली 10%, मतलब 31,500 में से मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई 1500 मतलब कह लो 3100 की स्कॉलरशिप मिली बस, और कुछ नहीं है। वो भी फर्स्ट 2 सेमेस्टर की, और वो हर किसी को मिलती है। अगर किसी को 25 नहीं भी मिलती ना तो वो हर किसी को मिलती है, ठीक है। वो अगर 75 से ज़्यादा नंबर है तो वो हर किसी को मिलेगी। अगर 75 से कम है तो भाई देख लो, नहीं मिलेगी, ठीक है, सीधी बात। उन्होंने पूरे पैसे लेने हैं। जिनके 75 से ज़्यादा है ना तो उनको तो वो मिलेगी, चाहे वो अप्लाई ना भी करो, ठीक है। वो ऐसे ही मिल जाती। मैंने ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं की थी, मेरे को अपने आप ऑफर लेटर में लिखी आई थी कि ये स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है यार, दे रहे हैं। तो कम से कम हर प्रोग्राम के बेसिस पे, मतलब हर एक कोर्स के बेसिस पे कम से कम 100 से 150 इतनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने भी अप्लाई की हैं, देखो क्या बनता है आगे। और सपोर्ट भी दे रही है यूनिवर्सिटी, बर्सरी वगैरह के, अगर इन केस बच्चे के पास जॉब नहीं है तो हम थोड़े मॉनेटरी सपोर्ट दे दें। मन में लड्डू फूटा, तो वो चल रहा है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप्स खाली ट्यूशन फीस के लिए डिडक्ट होती हैं, और यहाँ तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। पहले पूरी फीस भरनी पड़ेगी, फिर वो रिफंड दे देंगे, ऐसी चीज़ है, ठीक है। पहले फुल अमाउंट देना पड़ेगा फीस का, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है। अब जो मेरी 10% थी उसका प्रोसीजर क्या था जो मेरे को मिली, मैंने पूरी फीस भरी। पूरी फीस में से मेरे को ट्राइमेस्टर का जो मेरा लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ में भी मैंने मेल्स डाल के मंगवाई हैं स्कॉलरशिप। नहीं तो कुछ पता ही नहीं है, ना बता रहे ना अकाउंट में आई मेरे। तो मैंने मेल्स की, फिर जाके आई, तो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी ने हमें दे दी स्कॉलरशिप फाइनली। हमारे उसमें डाल दी थी, क्या कहते हैं, ग्रिफिथ अकाउंट होता है हमारा, स्टूडेंट अकाउंट, उसमें डाल दी थी। स्टूडेंट अकाउंट से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट इज़ अ वर्चुअल अकाउंट जो आपके यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, जिससे आप फीस वगैरह पे कर सकते हो। लाइक फीस में कंपनसेट करनी हो तो वो भी कंपनसेट हो जाती है अगर आप करना चाहो तो। अब आगे आपको GPA
4 मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अगर आप फर्दर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो। इंडिया से तो आपका एजेंट भी अप्लाई कर देगा अगर आप एजेंट को भी बोलोगे। तो अगर इन केस आपने चेक भी करनी होगी तो मैं फिर भी लिंक डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार चेक कर लेना अगर जिन्होंने स्कॉलरशिप बारे देखना है, पूछना है, कुछ भी देखना होगा। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मर्जी पूछ लेना हम बैठे हैं इसलिए। तो स्कॉलरशिप्स वगैरह यही हैं जो मेरी लगी थी, या जो मेरे दोस्त की भी लगी थी, उसकी 25 लगी थी, उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे, 92% के आसपास, 92-93 थे, तो उसकी भी लगी थी। और स्कॉलरशिप्स का बस इतना ही है यार, स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, खुद भी अप्लाई कर सकते हो, जब मर्जी कर लेना, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्म भरना है, आपके मैट्रिकुलेशन देखनी है, उन्होंने 10th का सर्टिफिकेट देखना है, 12th का सर्टिफिकेट देखना है, और पीटी और आईलेट्स का स्कोर देखना उन्होंने, बस और कुछ नहीं देखना, ठीक है। ऑफर लेटर से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो, जब मर्जी कर दो भाई। फिर मैंने जब अप्लाई की थी, मैंने एक और की थी अप्लाई 25% वाली, 50 वाली भी की थी, मेरे को मिली नहीं, मेरे को ना उसका रिस्पांस आया आज तक। अप्लाई भी की हुई है, मेरे को ना कोई रिस्पांस आया आज तक, 4-5 महीने हो चले मेरे को, कोई रिस्पांस नहीं है आज तक। मैंने दिसंबर में अप्लाई की थी, वो ऑफर लेटर जब आ गई थी, ठीक है। तो यही थी स्कॉलरशिप्स, बस। तो गाइस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड ये वाली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, तो इसका पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 इसका भी आ जाएगा 1-2 दिन तक, तो 1-2 दिन तक मतलब अगर ये पोस्ट होगी तो उसके अगले 2-3 दिन तक आ जाएगा, क्योंकि जब भी ये पोस्ट होगी तो उसके अगले 2 दिन, मेरे को नहीं पता मैं कब पोस्ट करने वाला हूँ ये वीडियो, पर फिर भी। तो ये पार्ट 1 था, क्योंकि ये वीडियो 40 मिनट के ऊपर बन चुकी थी, तो एडिट करते मेरी जान निकल गई थी और इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडिट। तो ये बहुत सिंपल वीडियो बनाई मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा, क्योंकि मैं शिफ्टों में बिजी था, फिर वीडियो डालनी जरूरी थी, और ऊबर कर रहे थे फुल टाइम भाई, काम कसा हुआ बहुत ज़्यादा। तो शक्ल देख सकते हो, 12 बजे हैं शक्ल पे। और बस इसी के साथ ये व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। इसका पार्ट 2 आएगा, ये मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 में सारा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो भी कुछ 10-12 मिनट की वीडियो है साथ में ही, मतलब टोटल 40 की थी, मैंने डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो बस वेट करो, स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को प्यार दें अगर आपको ठीक लगेगी। तो मेरे को लग रहा है मैंने इन्फॉर्मेशन दी है यार, मैंने कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं की इसमें, ठीक है। सफ़र गया था, वो साइट सीइंग थी, टाइम लैप्स था, जो भी था बीच में, तो वो आप इंजॉय कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड व्लॉग, बाय, टेक केयर।